तो आज मैं और आप रीनल स्टोन्स की बात करते हैं। मैंने काफी टाइम हो गया है रीनल स्टोन आपकी किताब के हिसाब से पढ़े नहीं है, तो जो मुझे याद है मैं वो आपसे बात करता जाऊंगा। आप लोग किताब खोल लीजिए, देखते जाइए। अगर मैं कुछ बताना भूल जाऊं तो आपने मुझे रिमाइंड जरूर करवाना है कि सर ये आप बताना भूल गए। सही है। रीनल स्टोन जिनको आप और मैं किडनी स्टोन या रीनल कैलकुलस भी बोलते हैं। कैलकुलस का मतलब होता है स्टोन। कैलकुलस का मतलब क्या होता है? कैलकुलस का मतलब होता है स्टोन। अब तुम एक बात ध्यान में रखो, और वो बात क्या ध्यान में रखो, हमने पढ़ा कि हमारी किडनी, हमारा नेफ्रॉन यूरिन कैसे बनाता है? बताओ जरा, कैसे बनाता है? कैसे बनाता है हमारा नेफ्रॉन यूरिन? कैसे बनाता है? पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करता है, उसके बाद क्या करता है? उसमें से काम की चीजें रीअब्सॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद क्या करता है? कोई बेकार चीजें जो फिल्टर नहीं होती उनको उसके अंदर ऐड करता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म से सॉल्ट और वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। पानी चाहिए होता है तो ज्यादा रीअब्सॉर्ब करता है, नहीं चाहिए होता तो कम रीअब्सॉर्ब करता है, और आखिर में कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू वो सारा काम आगे हो जाता है। ऐसे है ना? सही है। अब जब हमारा ब्लड फिल्टर हुआ था तो ब्लड में कुछ मिनरल्स थे या नहीं थे? थे ना? बिल्कुल थे। अब यहां पर तुमने बात समझनी है, बड़े ध्यान। तो बात तुमने क्या समझनी है बच्चा पार्टी? बात तुमने ये समझनी है कि वो जो हमारा यूरिन है ना, उसके अंदर कभी भी मिनरल 100% रीअब्सॉर्ब नहीं होते। रीअब्सॉर्प्शन कभी भी 100% नहीं होती। इसीलिए मैं किसी भी चलते फिरते आदमी का, नॉर्मल हेल्दी आदमी का, उसको राजी करूं, कंसेंट लूं, उससे इजाजत लूं, उसके यूरिन का सैंपल लूं और यूरिन का सैंपल लेके लेबोरेटरी भेज दूं चेक करने के लिए, तो तुम देखोगे उसके अंदर मुझे बहुत सारी तरह के मिनरल नजर आ जाएंगे। तो हमारा जो यूरिन होता है, याद कर लो, आवर यूरिन नॉर्मली कंटेन्स, हमारा जो यूरिन है उसमें नॉर्मली क्या मौजूद होता है? इट नॉर्मली कंटेन्स, शाबाश, उसके अंदर तुम्हें सोडियम मिलेगा, उसके अंदर तुम्हें कैल्शियम मिलेगा, उसके अंदर तुम्हें मैग्नीशियम मिलेगा, उसके अलावा उसके अंदर तुम्हें फॉस्फेट्स मिल जाएंगे, उसके साथ साथ तुम्हें इसके अंदर गालिबन यूरिक एसिड क्रिस्टल का भी जिक्र किया हुआ ना उन्होंने, यूरिक एसिड मिल जाएगा, वगैरह 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 वगैरह। तो ये वो मिनरल्स हैं जो हमारे यूरिन में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, और इनकी क्वांटिटी एक नॉर्मल उसके अंदर होती है। आपका और मेरा यूरिन, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एसिडिक इन नेचर होता है। पता है आप लोगों को? आपका और मेरा यूरिन जो है वो एसिडिक इन नेचर है, उसकी जो केमिकल नेचर है वो एसिडिक नेचर है। तो अब आपने ध्यान में रखना है, यूरिन कैसा होता है? यूरिन इज स्लाइट एसिडिक इन नेचर, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होता, स्लाइट एसिडिक इसकी नेचर होती है। और ये स्लाइट एसिडिक नेचर क्या करती है? इसको, इन मिनरल्स को आपस में मिलने नहीं देती, जमा नहीं होने देती। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक हो गया? अब यहां पर दो तीन चीजें हो सकती हैं। इफ ड्यू टू एनी रीजन, और वो रीजन क्या क्या हो सकता है? वो रीजन फॉलोइंग रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर 1, मिनरल ओवरलोड हो जाए, कोई मिनरल बहुत ज्यादा यूरिन के अंदर आने लग जाए। मिसाल के तौर पे कोई आदमी है, दूध पीने का शौकीन है, सुबह उठ के 1 गिलास दूध पी रहा है, शाम में 1 गिलास दूध पी रहा है, रात में 1 गिलास दूध पी रहा है, पता लगे वो एक दिन में 1 किलो दूध पी गया। अब जब वो इतना सारा दूध पी गया तो क्या हुआ? उसकी बॉडी में कैल्शियम का तूफान आ जाएगा, और वो यकीनन उसकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होगा। मगर उस एक्स्ट्रा कैल्शियम को कौन बाहर निकाल के फेंकने की कोशिश करेगी? किडनी। और किडनी कैसे करेगी? फिल्टर करेगी, जितनी कैल्शियम बॉडी की चाहिए होगी रीअब्सॉर्ब करेगी, बाकी सारा बाहर निकालेगी। तो वहां पर कैल्शियम का हमें क्या देखने को मिलेगा? ओवरलोड देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर रखा वो रोजाना इसी बुनियाद पे वो दूध कंज्यूम करता है। दूध कंज्यूम नहीं कर रहा है, टमाटर खा रहा है वो आदमी, बहुत सारा लोग होते हैं शौकीन, हर चीज में टमाटर डाल के खा रहे हैं,
टमाटर कैल्शियम का बहुत रिच सोर्स है, इसीलिए अगर वो बहुत ज्यादा कैल्शियम टमाटर इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा कैल्शियम उसकी बॉडी में ले जाएगी। पालक ये स्पेनिश होती है, इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होती है, तो सिर्फ दूध नहीं टमाटर भी हो सकते हैं, पालक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मिनरल ओवरलोड हो जाए, एक चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, किडनी में कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से किडनी उस मिनरल का ओवरलोड नहीं है, नॉर्मल लोड है, उसको मैनेज नहीं कर पा रही है। तो एनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन किडनी, तो किडनी के अंदर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है जिसकी वजह से मिनरल ओवरलोड नहीं है, नॉर्मल है बट डिफेक्ट है तो हैंडल नहीं कर पा रही। जैसे एक जनरेटर का काम है बिजली पैदा करना, अब आप एक जनरेटर चला रहे हैं, अगर जनरेटर में कोई डिफेक्ट होगा तो वो बिजली पैदा नहीं करेगा, हालांकि आप उससे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं ले रहे होंगे, 2-3 घंटे के लिए भी चलाना चाह रहे हो। तीसरी चीज क्या हो सकती है, वेरी एसिडिक या बेसिक यूरिन। यूरिन या तो बहुत एसिडिक हो जाए या बहुत बेसिक हो जाए। वैसे नॉर्मली यूरिन क्या है, थोड़ा सा एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक है, 5.5 के आसपास इसकी पीएच होती है। बट अगर वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया या बहुत ज्यादा बेसिक हो गया, तो ये तीनों फैक्टर्स क्या करते हैं, जब ये तीनों फैक्टर आपस में कंबाइन हो जाएंगे, इनमें से कोई भी फैक्टर हो, तो वो क्या करेंगे, वो जो मिनरल है ना, वो मिनरल प्रिसिपिटेट करने लगेंगे यूरिन के अंदर, तो लीड टू मिनरल प्रिसिपिटेशन इन यूरिन। और जब भी याद कर लो, ये जितने मिनरल्स के ऊपर हमने नाम लिखे, ये प्रिसिपिटेट करते हैं यानी मिलते हैं आपस में, तो ये क्रिस्टल फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर क्रिस्टल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है, यहां पर क्रिस्टल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। अगर थोड़ी बहुत हो रही है कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, बट ये अगर कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहा और महीनों सालों तक चलता रहा, तो ये जो क्रिस्टल हैं ये आहिस्ता आहिस्ता मिलते जाएंगे। पहले छोटे स्टोन बनेंगे, फिर बड़े स्टोन बनेंगे और किडनी में स्टोन बनना शुरू हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं इफ कीप गोइंग ऑन months or years may lead to kidney stone formation। तो ये किडनी स्टोन फॉर्मेशन कराती है। ये मैंने बिल्कुल समझी करके, छोटा समझ करके आपको बता दिया काम किसको, सही, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर किसी को किडनी में स्टोन हो गए तो द कंडीशन इज नोन एज, नेफ्रोलिथियासिस। ठीक है, नेफ्रो इज फॉर किडनी, लिथियासिस मतलब स्टोन फॉर्मेशन होना, है ना। और तुम क्या कह रहे हो किताब में, यूरोलिथियासिस में लिखा, सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं, चलो मैंने लिख दिया। ये लो नेफ्रोलिथियासिस या यूरोलिथियासिस। अच्छा, अब स्टोन बन गया। अब स्टोन बनना नॉर्मल चीज है, एबनॉर्मल चीज है, एबनॉर्मल चीज है। तो जब स्टोन बनना एबनॉर्मल चीज है तो क्या होगा, ये किडनी के अंदर किडनी के स्ट्रक्चर को भी डैमेज करेगा। मिसाल के तौर पे ये मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा किडनी बना लिया है। आप इमेजिन करो ये किडनी है, ये इसका यूरेटर यहां से निकल रहा है, ये इसका यूरेटर है। अब तुम इमेजिन करो कि यहां पर एक स्टोन मौजूद है, ठीक है, इस जगह पर एक स्टोन आ गया। अब ये स्टोन अगर तो निकल गया तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ये बड़ा होता जाएगा। जब ये बड़ा होता जाएगा तो क्या करेगा, ये पीछे किडनी के आर्किटेक्चर को तबाह कर देगा, किडनी के आर्किटेक्चर को खराब करता जाएगा। और जब भी किडनी डैमेज होने लगेगी तो किडनी क्या है, किडनी एक लिविंग ऑर्गन है भाई। जब भी कोई चीज किडनी को डैमेज करती है, किडनी में इन्फ्लेमेशन करवाती है, और रीनल स्टोन की वजह से जो किडनी में इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या बोलेंगे, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी
ड्यू टू रीनल स्टोन इज नोन एज, हाँ भी क्या बोलेंगे उसको, नेफ्रो ओहो रुक जाओ, नेफ्रो किताब वाली टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सही हो गया? अच्छा, अब जब हम देखेंगे तो किडनी में स्टोन, कौन सा स्टोन बनेगा, ये डिपेंड करता है आपकी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर, डाइटरी हैबिट्स के ऊपर। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा जो रीनल स्टोन होते हैं। अच्छा एक बात ध्यान में रहे, स्टोन किडनी में हो, यूरिटर में हो, यूरिनरी ब्लैडर में हो या यूरिथ्रा में हो, बोलेंगे उसको रीनल स्टोन। उसकी रीजन क्या है, जितने भी स्टोन होते हैं बनते पहले कहां पर है, किडनी में, फिर वो किडनी से कि आगे पीछे जाएंगे तो जाएंगे, इसलिए वो स्टोन कहीं भी हो बोलते हो रीनल स्टोन। तो आप जब देखेंगे तो गालिबन आपकी किताब ने 85% या पता नहीं 80% आपको बताया कि जो स्टोन होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सीलेट के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? कैल्शियम ऑक्सीलेट के। अब हमें कैसे पता लगा कि ये स्टोन कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना होगा, कंपोजिशन कैसे पता लगेगी? जब किसी शख्स की आप यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर से वो स्टोन निकालते हैं ना, तो स्टोन निकालती है आप उसको केमिकल एनालिसिस के लिए भेजते हैं। वो केमिकल एनालिसिस करने वाली लैब्स होती हैं, उसको लैब को एनालाइज करती हैं, एनालाइज करके आपको बताती है कि इसमें कौन सी चीज कितनी है। अच्छा, अब ये तो हो गई बात एडल्ट्स की। बड़े अगर हैं तो बड़ों में सबसे ज्यादा स्टोन किसके बने होंगे? कैल्शियम ऑक्सीलेट। अगर हम बच्चों की बात करें, चिल्ड्रन की, तो याद कर लें चिल्ड्रन में सबसे ज्यादा जो स्टोन होते हैं वो सिस्टीन, एक अमीनो एसिड होता है, उसके बने हुए होते हैं। तो सिस्टीन स्टोन्स ये सबसे कॉमन है बच्चों के अंदर। तो बड़ों के अंदर सबसे कॉमन कौन से हैं? कैल्शियम ऑक्सीलेट के। बच्चों के अंदर कौन से हैं? सिस्टीन के। तो देखो बच्चों में भी रीनल स्टोन हो सकते हैं। अब याद जाते हैं बच्चों में रीनल स्टोन आमतौर पर क्यों होते हैं? किडनी में किसी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की वजह से, यानी कंजेनाइटल से बुरा, जब वो पैदा हुए तो पैदाइशी तौर पर उनकी किडनी में कोई डिफेक्ट था, उस डिफेक्ट की वजह से वो किडनी नॉर्मल चीजों को हैंडल नहीं कर पाती। अच्छा, कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी स्टोन होते हैं जिनको हम कहते हैं इन्फेक्शियस स्टोन्स, और इन्हीं को स्ट्रूवाइट्स बोलते हैं, स्ट्रूवाइट्स। और ये होते हैं आमतौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। किसकी वजह से? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। और उनकी कॉम्पोजिशन भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। इनकी कॉम्पोजिशन भी क्या होती है? थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। तो देखो किताब में लिखा हुआ है 3 मिनरल्स कंबाइन होंगे तो ये स्टोन बनेंगे। कौन कौन से? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, अमोनियम फॉस्फेट। अब देखो 3 चीजें हैं, जब आपस में कंबाइन हुई तो क्या बने? आपके स्ट्रूवाइट बने। ठीक हो गया? तो ये चीज अब आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हमने देख लिया बड़ों में कौन से स्टोन कॉमन है, बच्चों में कौन से स्टोन कॉमन है, और इन्फेक्शन की वजह से कौन से स्टोन बने। अब ये इन्फेक्शन, ये जो स्टोन है ये करेंगे क्या? एक तो मैंने आपको बताया कि अगर तो ये किडनी में ही है और किडनी में से ये निकल नहीं रहे तो ये क्या करेंगे? बड़े होते जाएंगे, किडनी के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते जाएंगे, आखिर में तबाह बर्बाद कर देंगे किडनी को। याद करो मैंने रीनल फेल्योर में तुम्हें क्रॉनिक रीनल फेल्योर का कॉज क्या बताया था? रीनल स्टोन। तो क्रॉनिक रीनल फेल्योर का कॉज क्या है? रीनल स्टोन का कॉज है। दूसरा, कभी कभी बताएगा आपको, कभी कभी ये स्टोन जो छोटे साइज के स्टोन होते हैं ये जाके फंस जाते हैं किसके अंदर? यूरेटर के अंदर। अब अगर ये यूरेटर में जाके फंस जाए तो क्या करेंगे? यूरिन के आउटफ्लो को ब्लॉक कर देंगे और इस किडनी को फेल भी करा सकते हैं। एक्यूट रीनल फेल्योर के एक कॉजेज में रीनल स्टोन का यूरेटर में फंसना भी है। एक्यूट रीनल स्टोन के एक कॉजेज में रीनल स्टोन का यूरेटर में फंसना भी है। अच्छा, फिर क्या होगा? जब ये यूरेटर में आके फंसेगा ना, तो यूरेटर किसका बना हुआ है? यूरेटर बना हुआ है स्मूथ मसल का। किसका बना हुआ है? स्मूथ मसल का। स्मूथ मसल में क्या होती है? पेरिस्टालसिस पढ़ी थी ना हमने न्यूट्रिशन में। तो अब ये यूरेटर क्या करेगी?
यूरेटर मसल कॉन्ट्रैक्शन के जरिए इसको नीचे फेंकने की कोशिश करेगी, और जैसे जैसे यूरेटर कॉन्ट्रैक्ट करके इसको नीचे फेंकने की कोशिश करेगी, वैसे वैसे जो दर्द की लहर आई है ना, अल्लाह बस रहम करे, अल्लाह हिफाजत करे सबकी। मैंने इन गुनाहगार आंखों से लोगों को दर्द की वजह से अस्पताल के बेडों से जमीन पे गिरते हुए खुद देखा, यानी वो एकदम एक वेव आती है कॉन्ट्रैक्शन की, और वो इतनी पेनफुल होती है, वो बेचारे एकदम दोहरे होके करवट लेते हैं और धड़ाम पता लगा बेचारे बेड से नीचे पड़ गए, और ऐसा दर्द होता है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ भी करो, गुर्दा निकाल दो, कुछ भी करो, दर्द से हमारी जान छूटो। मतलब वो कहते हैं ना शदीद दर्द क्या होता है, वो आपने सुना है कि शदीद दर्द हो रहा है किसी को, शदीद दर्द को, सीवियर पेन को डिफाइन दो। शाबाश। सीवियर पेन को हमारे पास आते हैं लोग, डॉक्टर साहब सर में शदीद दर्द, अब चल कब से हो रहा है, डॉक्टर साहब सुबह से हो रहा है, भाई तो आया क्यों नहीं, वो डॉक्टर साहब दुकान पे कोई नहीं था, कान के नीचे एक और दोनों उसको, ताकि उसका दर्द बढ़ जाए। सीवियर पेन को डिफाइन करो। अबे ना हाँ, वो दर्द जितना तुम बैठ के चाय वाय पियो तो सीवियर पेन बोलते हैं, लगाऊंगा। हाँ भाई, सीवियर पेन को डिफाइन करो। सीवियर पेन, दो कैरेक्टरिस्टिक याद कर लो। हर वो दर्द जो तुम्हें नींद से उठा दे, पहला कैरेक्टरिस्टिक सीवियर पेन का, कि कोई गड़बड़ इतनी ज्यादा है कि तुम्हारा ब्रेन जो पूरी बॉडी को मॉनिटर कर रहा है जब तुम सो रहे हो, उसने तुम्हें उठा दिया है, कोई बहुत बड़ा मसला है और ब्रेन कह रहा है भाई उठ, पहले इस मसले को हल कर, ये कोई गड़बड़ हो रही है बहुत बड़ी। तो हर वो दर्द जो तुम्हें नींद से उठा दे, सीवियर पेन, पहली बात, भले वो आपको वैसे हल्का फील हो रहा हो, ब्रेन ने अंदाजा लगा लिया कि ये कोई बड़ा मसला है, उसे तुम्हें नींद से जगा दिया। तो पहली चीज, हर वो दर्द जो आपको नींद उठा दे। दूसरी चीज, वो दर्द जो आपको आपका रूटीन का काम ना करने दे। स्टूडेंट है, उसको कॉलेज ना जाने दे, स्कूल ना जाने दे, अब्बू हैं उनको दुकान पे जॉब पे ना जाने दे, अम्मी हैं उनको घर के काम वो ना करने दे, और वो बोले भाई छोड़ो सारे दुनिया के काम, पहले मुझे अस्पताल लेके चलो, पता नहीं क्या। तो जो भी आगे बोले ना जी वो दर्द, शदीद दर्द डॉक्टर साहब बर्दाश्त कर रहा है, तेरी ऐसी की तेरी। शदीद दर्द की डेफिनेशन ही है कि उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। शदीद दर्द की डेफिनेशन ही है कि वो बर्दाश्त नहीं होता है भाई। हाँ भाई, मर्द को दर्द नहीं होता, होता है भाई, होता है, मर्दों को दर्द होता है, हमने देखा होता है। सही बात में आ गई। तो वो इतना सीवियर पेन होता है, उसके लिए मेडिकल वाले की टर्म है, उसको पेन थोड़े बोलते हैं, उसको बोलते हैं रीनल कॉलिक। क्या बोलते हैं उसको? किसी डॉक्टर में जाके बोलो कि डॉक्टर साहब मुझे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब बोलेंगे अच्छा कहाँ हो रहा है, हाथ रख के बताया नहीं। और डॉक्टर साहब को जाके बोलो डॉक्टर साहब मुझे रीनल कॉलिक हो रही है, वो दुनिया के सारे काम छोड़ के पहले तुम्हारा मसला ले रहे हैं, क्योंकि उसको पता है रीनल कॉलिक कैसी होती है। अच्छा, दूसरी चीज क्या हो सकती है कि ये गया नीचे यूरिनरी ब्लैडर में, कहाँ गया, और यूरिनरी ब्लैडर में क्या किया इसने जाके, खुदा ना खास्ता ये दूसरा यूरिनरी ऊपर बनाने लग गया, और यहां से निकला यूरिथ्रा। अब ये क्या हुआ, कोई स्टोन था वो स्लिप हुआ, और स्लिप होके कहाँ आ गया, वो स्लिप होके आ गया यूरिनरी ब्लैडर में, और उसने जाके यूरिथ्रा को ब्लॉक कर दिया। अगर वो यूरिथ्रा को ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, पेशेंट यूरिन नहीं पास कर सकेगा। इतनी तकलीफ में होते हैं लोग, मैंने कहा ना आप जब देखेंगे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो यूल सी, तो बस अल्लाह रहम करे। अब वो स्टोन देखो कहीं पर भी होगा, चूंकि आया किडनी से तो रीनल स्टोन ही आया। तो सिम्टम क्या हो सकते हैं इसके, अगर किसी को किडनी स्टोन हो गया तो सिम्टम क्या होंगे उसके, सीवियर पेन होगा, वॉमिटिंग होगी, रेस्टलेसनेस होगी, बिल्कुल वो बेचैन होगा बेचारा, तो शदीद दर्द होगा, उल्टियां कर रहा होगा और बेचैन होगा, और वो कहेगा कि यार बस किसी तरीके से दर्द से मेरी जान छुड़ाओ। सही है। अच्छा, इलाज कैसे करें इसका, ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन साइज ऑफ रीनल स्टोन। ट्रीटमेंट किस पे डिपेंड करता है, रीनल स्टोन के साइज पे। तो डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ रीनल स्टोन। ट्रीटमेंट किस पे डिपेंड करता है,
रीनल स्टोन के साइज, अगर तो साइज बहुत छोटा है, कितना छोटा है, 5 मिलीमीटर या उससे कम है, ठीक है, 5 मिलीमीटर या उससे कम, तो उसके लिए जो मैं इसको लिख देता हूं स्मॉल स्टोन, 5 मिलीमीटर को दबा करो, उसके लिए आप एक टर्म इस्तेमाल करते हो, उसको हम बोलते हैं लाइथोट्रिप्सी। लाइथोट्रिप्सी, अब लाइथोट्रिप्सी में आप क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड से लोकेट करते हैं रीनल स्टोन कहां पर है। जिस जगह रीनल स्टोन होता है वहां पे बहुत हाई इंटेंसिटी शॉक वेव्स देते हैं उसको, और जब वो शॉक वेव्स जाती हैं तो वो जाके उस पत्थर को चूरा चूरा कर देती हैं, और वो जो उसका चूरा होता है वो यूरिटर के थ्रू आ जाता है ब्लैडर में, और यूरिन के थ्रू बॉडी से निकल जाता है। अब चूंकि ये शॉक के जरिए किया जाता है और शॉक बॉडी के बाहर से देते हैं, इसलिए इसका पूरा नाम है एक्स्ट्रा कॉर्पोरल। एक्स्ट्रा मतलब बाहर से, कॉर्पोरल मतलब बॉडी के। शॉक वेव लाइथोट्रिप्सी, ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लाइथोट्रिप्सी, ठीक हो गया। दूसरा, कोई स्टोन थोड़ा बड़ा है साइज में और उसको लाइथोट्रिप्सी से शॉक वेव के जरिए आप नहीं तोड़ सकते, बस बहुत बड़ा नहीं, उसके लिए जो मीडियम साइज स्टोन होते हैं, जो ज्यादातर लोगों को यही होते हैं मीडियम साइज स्टोन, क्योंकि स्टोन गड़बड़ करते ही दबे हैं जब उनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। छोटे स्टोन आमतौर पर लोगों को पता नहीं करते, तो उसके लिए टेक्निक होती है, उसको हम लोग बोलते हैं PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। क्या मतलब हुआ, एक कैथेटर लगा देते हैं कहां पर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ताकि वो यूरिन कलेक्ट करता रहे। दूसरा कैथेटर डालते हैं यूरिटर के अंदर, और जो कैथेटर यूरिटर में डालते हैं उसके साथ एक कैमरा और एक ग्रेस्पर लगा हुआ होता है। ग्रेस्प मतलब होता है पकड़ना, तो कैमरा आप डालते हैं, कैमरे से आप देखते हैं स्टोन की पोजीशन कहाँ है, ग्रेस्पर ले जाते हैं, वहां से उसको प्लास की तरह होता है, उसको वहां पर पकड़ के चूरा चूरा करके तोड़ते हैं, बड़े पीस निकाल लेते हैं उसी रास्ते में, और जो छोटे पीस होते हैं उनको फ्लश करा के नीचे पहुंचाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, जैसे वो लाइथोट्रिप्सी में करते हैं, और उसके बाद वो यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो PCNL जो है बहुत कॉमनली होने वाला प्रोसीजर है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, PCNL। परक्यूटेनियस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक कैथेटर तो आपको यूरिथ्रा से लगा है, दूसरा वो जो यूरिटर के कैथेटर होगा ना, वो स्किन में सुराख करके स्किन से डालते हैं, छोटी सी सुराख होती है, एक दिन में हील हो जाती है। आज वो दाखिल करेंगे, सुबह PCNL करेंगे, शाम को छुट्टी दे देंगे, इतना आसान प्रोसीजर है, बिल्कुल आसान चीज है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। अगर कभी स्टोन बहुत बड़ा होकर हुआ, किसी को डर लगता था ऑपरेशन से, उसके किडनी स्टोन का साइज बड़ा होता गया, तो अगर लार्ज स्टोन है तो वो आप ना लाइथोट्रिप्सी से निकाल सकते हो ना PCNL से निकाल सकते हो। तो लार्ज स्टोन के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी, ओपन सर्जरी, और इस ओपन सर्जरी को आप पाइलोलाइथोटोमी बोलते हो। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, बट ज्यादातर लोग लाइथोट्रिप्सी और PCNL से काबू हो जाते हैं। आजकल किडनी स्टोन के लिए ऑपरेशन मेरा नहीं ख्याल होते हैं, बहुत ही रेयर को होते होंगे, दो होते होंगे, अदरवाइज नहीं होते। अब आपने स्टोन निकाल लिया, स्टोन निकालने के बाद आप क्या करेंगे, उसको आप भेज देंगे एनालिसिस के लिए, केमिकल एनालिसिस उसकी करवाएंगे, वो किस चीज का बना हुआ है, जिस चीज का बना होगा मरीज को एक चार्ट दे देंगे, यार ये चीजें आपने कम खानी है या नहीं खानी। कैल्शियम ऑक्सीडेट का बना हुआ है तो बोले भाई दूध कम इस्तेमाल करें, टमाटर ना खाया करें, पालक ना खाया करें, बड़े का गोश्त ना खाया करें, बड़े की गोश्त में भी कैल्शियम बहुत होती है। क्यों बड़े गोश्त में कैल्शियम बहुत होती है, क्योंकि गोश्त क्या है, स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल में क्या होता है, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम होती है, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में क्या स्टोर होता है, कैल्शियम स्टोर होती है। तो बड़े का जो गोश्त होता है बेटा, वो भी बड़े रिच सोर्स है कैल्शियम। इसलिए बकरीद में भी तुमने गोश्त के टिक्के कबाब खाए ना खूब, अभी जाके जरा कैल्शियम का टेस्ट कराना, सबकी कैल्शियम बड़ी होगी, सबकी कैल्शियम क्या होगी, बड़ी होगी, बट 20 दिन बाद आओगे तो कम हुई होगी, उसके बाद तुम गोश्त खाओगे नहीं 2 महीने पूरे। सही बात में आ गई है। दिस इज ऑल अबाउट रीनल स्टोन। मेरे ख्याल में मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं, अगर कोई रह गया तो मुझे बता दें, नहीं तो बताइए रीनल स्टोन का टॉपिक पूरा हो गया। शाबाश।